हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो देखने में भले ही कॉम्प्लेक्स लगे पर इसका लॉजिक एकदम सिंपल है। आज का टॉपिक रहने वाला है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। इस वीडियो से आप IUPAC नेमिंग भी अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एल्डिहाइड को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद हम कीटोन को एक्सप्लेन करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। एल्डिहाइड एल्डिहाइड आर द कार्बन कंपाउंड। एल्डिहाइड क्या है? कार्बन कंपाउंड है जिसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होता है जिसको CHO ग्रुप बोलते हैं। अटैच टू ए कार्बन एटम, जो कार्बन एटम से अटैच्ड होता है। द टू सिंपल एल्डिहाइड आर, दो सिंपल एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड जिसको हम HCHO से डिनोट करते हैं, एंड एसिटल्डिहाइड यानी कि एसिटल्डिहाइड क्या होता है? CH3CHO। द जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ एल्डिहाइड इज CnH2NO। ये क्या है? इसका जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला, यानी कि एल्डिहाइड का जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? CnH2NO। नेमिंग की अगर बात करें, नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड आर द कंपाउंड कंटेनिंग CHO ग्रुप। सिंपल, अभी ऊपर आपको यही बताया है कि जो एल्डिहाइड है वो वह कंपाउंड है जिसमें क्या होता है? CHO ग्रुप होता है। नाउ इन द नेम एल्डिहाइड द फर्स्ट टू लेटर मेक AL, यानी कि जब हम एल्डिहाइड का नाम की अगर हम बात करें तो फर्स्ट टू लेटर यानी कि ये दो लेटर AL, सो द वर्ड AL इज यूज्ड एज ए सफिक्स। जो ये AL स्टार्टिंग में लगा हुआ है इसको हम नेमिंग करते हुए सफिक्स में यूज करते हैं, यानी कि IUPAC नेमिंग करते हुए इसको हम सफिक्स में यूज करते हैं, यानी कि सफिक्स मतलब एंड में यूज करते हैं। टू शो द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप, जिससे कि ये पता चल सके कि ये कौन सा ग्रुप है, इसमें मतलब कौन सा ग्रुप प्रेजेंस है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंस है इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर हम बात करें, अगर उसमें नेमिंग में AL लगा होगा या फिर CHO ग्रुप होगा तो उससे हम पता कर सकते हैं कि ये क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप है। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हुए आपको एक्सप्लेन करते हैं। लेट अस द नेम कंपाउंड SCHO बाय IUPAC मेथड। SCHO कंटेन वन कार्बन एटम। SCHO में क्या है कि एक कार्बन एटम है, सो इट पेरेंट एल्केन और पेरेंट हाइड्रोकार्बन इज मीथेन। तो इसकी जो पेरेंट एल्केन है वो क्या है? मीथेन है, CH4। SCHO ऑल्सो कंटेन एन एल्डिहाइड ग्रुप। SCHO में क्या है? एक एल्डिहाइड ग्रुप है जिसको CHO ग्रुप प्रेजेंस है। विच इज इंडिकेटेड बाय यूजिंग AL, जिसको हम AL इंडिकेट करते हुए यूज करते हैं। सफिक्स में AL लगाते हैं, एंडिंग में AL लगाते हैं। सो रिप्लेसिंग द लास्ट E, यानी कि मीथेन की अगर हम बात करें जो लास्ट वर्ड है E को रिप्लेस करते हुए AL से वी गेट द नेम मीथेनल। तो हमें क्या मिल जाएगा? AL हमने E से रिप्लेस कर दिया, यानी कि E को हटाकर AL जोड़ दिया तो क्या बन गया? मीथेनल। मीथेन प्लस AL, मीथेनल। दस द IUPAC नेम ऑफ HCHO इज मीथेनल। तो अगर हम IUPAC नेम की बात करें मीथेन की एल्डिहाइड ग्रुप के साथ तो बन जाएगा मीथेनल। तो इसको क्या बोलते हैं? मीथेनल ग्रुप बोलते हैं। नेक्स्ट, HCHO और इस तरीके से इंडिकेट किया जाता है H सिंगल बॉन्ड CHO और HC डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H। द कॉमन नेम ऑफ मीथेनल, मीथेनल का कॉमन नेम क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड यानी कि क्या है? कॉमन नेम है मीथेनल का। सेकंड एग्जांपल देते हुए, वी विल नाउ द नेम द कंपाउंड, यानी कि CH3CHO जो कंपाउंड है उसका नेमिंग करेंगे IUPAC मेथड से। नाउ CH3CHO कंटेन टू कार्बन एटम, सो इट्स पेरेंट हाइड्रोकार्बन इज इथेन, यानी कि दो कार्बन है इसमें, 1 और 2। टू कार्बन के साथ इसका जो नेम हुआ वो क्या हुआ? इथेन। बिकॉज इथेन आल्सो कंटेन टू कार्बन एटम्स, क्योंकि इथेन में क्या होते हैं? दो कार्बन एटम होते हैं। CH3CHO आल्सो कंटेन एन एल्डिहाइड ग्रुप। CH3CHO में क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप है। अभी बताया था आपको, जहां पर भी CHO ग्रुप होगा इसका मतलब क्या है? वो एल्डिहाइड ग्रुप है। विच इज इंडिकेटेड बाय यूजिंग AL, जिसको हम एज एंडिंग, यानी कि AL अगर हम एंडिंग में यूज करें, सो बाय रिप्लेसिंग द लास्ट E, यानी कि इथेन में हम E को हटाकर AL लगा दें तो क्या बन जाएगा? इथेनल। AL, E हटाने के बाद हमने AL जोड़ दिया, इथेन प्लस AL इज इक्वल टू इथेनल। दस द IUPAC नेम ऑफ CH3CHO इज इथेनल, यानी कि इथेन से हमने इथेनल बनाया, E को हटाकर AL जोड़ दिया, क्योंकि क्या है? ये एल्डिहाइड ग्रुप इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि इसमें क्या है? CHO ग्रुप है। दो कार्बन की बात की है तो इसलिए इथेन है। E को हटाकर AL जोड़ दिया तो क्या बन गया? इथेनल, यानी कि ये बन गया एल्डिहाइड ग्रुप कंपाउंड।
CH3CHO ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। CH3 सिंगल बॉन्ड CHO ऐसे भी कर सकते हैं, और अगर इसको पूरा ओपन करके लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं। C, तीन हाइड्रोजन की बात की थी, देखो 1C है लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हैं, तो ऐसे अटैच कर दिया हाइड्रोजन को। उसके बाद C, डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H। द कॉमन नेम ऑफ इथेनल, अगर इथेनल के कॉमन नेम की बात करें तो हो गया एसिटल्डिहाइड। मीथेन की बात की थी कॉमन नेम की, यानी कि मीथेनल के कॉमन नेम की बात की थी तो वो था फॉर्मल्डिहाइड। अभी अगर हम कॉमन नेम इथेनल की बात करें तो वो बन गया एसिटल्डिहाइड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पर्पज से, बोर्ड के एग्जाम पर्पज से बहुत पूछा जाता है, एमसीक्यूज में बहुत पूछा जाता है। लेट अस सी हाउ द कंपाउंड CH3CH2CHO कैन बी नेम्ड, यानी कि अब हम इस कंपाउंड की बात करते हैं और इसका नेम IUPAC मेथड से रखते हैं। चलिए देखते हैं। CH3CH2CHO, अब इसमें कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 कार्बन होने के साथ साथ तो इसकी पेरेंट एल्केन क्या हुई, प्रोपेन, यानी कि प्रोपेन कब आता है, जब उसके अंदर 3 कार्बन होते हैं। नाउ CH3CH2CHO, CHO क्या है यहाँ पर, एल्डिहाइड ग्रुप है। Also contain an aldehyde group CHO group which is indicated by writing Al as suffix or ending same as it is। प्रोपेन में E को हटाकर हम Al जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, प्रोपेनल। प्रोपेन प्लस Al, E हटाया और Al जोड़ दिया तो क्या बन गया, प्रोपेनल। Thus the IUPAC name of CH3CH2CHO is प्रोपेनल। प्रोपेनल की बात की है यहाँ पर, तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, CH3CH2CHO, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO, और अगर पूरा ओपन करके लिखें तो C के साथ कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर है। फिर सिंगल बॉन्ड C के साथ कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो ऐसे बना दिया। उसके बाद सिंगल बॉन्ड CHO, ऐसे CHO को, पूरे CHO ग्रुप को हमने कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, इस तरीके से। C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H, ये सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर H की बात की है, तो ये क्या बन गया, CHO। सिंगल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड है, क्योंकि 4 वैलेंसी पूरी कंप्लीट होनी चाहिए कार्बन की, तो वो हमने डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड H, यहाँ पर डबल बॉन्ड ही है। द कॉमन नेम ऑफ प्रोपेनल CH3CH2CHO इज प्रोपियोन एल्डिहाइड। प्रोपियोन एल्डिहाइड, यानी कि प्रोपेनल का अगर कॉमन नेम की बात करें तो क्या बन गया, प्रोपियोन एल्डिहाइड। ये थोड़ा नेम कंफ्यूज करने वाला है लेकिन ये याद करना पड़ेगा। प्रोपेनल का अगर कॉमन नेम की बात करें तो प्रोपियोन एल्डिहाइड। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आता है, ये हमारा एल्डिहाइड की बात थी। अब हम बात करते हैं कीटोन की, बहुत सिंपल तरीके से। द कीटोन ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 1 कार्बन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम। कीटोन ग्रुप की अगर बात करें तो उसमें 1 कार्बन एटम होता है और 1 ऑक्सीजन एटम होता है। प्लीज नोट दैट अ कीटोन ग्रुप ऑलवेज अकर्स इन द मिडिल। अब एक बात बहुत ध्यान रखने की है कि अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड और उसमें जो CO ग्रुप आएगा वो बीच में आएगा, लास्ट में नहीं आएगा, स्टार्टिंग में नहीं आएगा, हमेशा वो मिडिल में ही रहेगा। कीटोन मस्ट कंटेन एटलीस्ट 3 कार्बन एटम इन इट्स मोलिक्यूल, यानी कि कीटोन जब कहीं होगा, कीटोन की बात अगर होगी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो उसमें क्या होगा, 3 कार्बन मोलिक्यूल्स होंगे, 3 कार्बन एटम्स होंगे मोलिक्यूल्स में। 1 कार्बन एटम ऑफ द कीटोन ग्रुप एंड 2 कार्बन एटम ऑन इट्स 2 साइड, यानी कि 1 कार्बन एटम होगा कीटोन ग्रुप में यानी कि C में, और 2 कार्बन एटम क्या होंगे, उसके साइड में होंगे। द सिंपलेस्ट कीटोन इज एसीटोन, यानी कि सिंपलेस्ट कीटोन की अगर हम बात करें तो वो है एसीटोन, CH3COCH3। द जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ कीटोन इज CnH2nO। जनरल मोलिकुलर फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो वो है CnH2nO, ये है इसका जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला कीटोन का। एल्डिहाइड की अगर हम बात की थी तो जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला क्या था, CnH2nO। यहां पर देखिए एल्डिहाइड का जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला CnH2nO और कीटोन का जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला CnH2nO। सेम, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों का सेम ही है। नेमिंग ऑफ कीटोन की बात करते हैं, कैसे कीटोन का नेम रखा गया है। कीटोन आर द कंपाउंड कंटेनिंग द कीटोन ग्रुप CO ग्रुप, जहां पर भी CO ग्रुप होगा ऑर्गेनिक। नेमिंग ऑफ कीटोन की बात करते हैं, कीटोन्स आर द कंपाउंड कंटेनिंग द कीटोन ग्रुप CO ग्रुप, यहाँ जहां पर भी CO ग्रुप होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में, वहीं पर कौन सा ग्रुप होगा, कीटोन ग्रुप होगा। इन द नेम कीटोन द लास्ट 3 लेटर मेक ओन रीड एज ओन, सो द वर्ड ओन इज यूज्ड एज सफिक्स टू शो द प्रेजेंस ऑफ ए कीटोन, यानी कि कीटोन के जो लास्ट 3 वर्ड हैं ONE, इनको हम क्या पढ़ेंगे, ओन पढ़ेंगे, OWN जैसे होता है, इस
ओन पढ़ते हैं इसी तरीके से। तो ये सफिक्स में यूज होगा, प्रेजेंस ऑफ ए कीटोन ग्रुप इन ए कार्बन कंपाउंड। सम एग्जांपल्स आर, कुछ एग्जांपल्स इस तरीके से हैं, तो आइए एग्जांपल से समझते हैं। लेट अस नेम द कंपाउंड CH3COCH3। अब आपने देखा, देखो कीटोन ग्रुप जो है वो मिडिल में है, और 3 कार्बन की बात की थी कि 3 कार्बन होंगे तभी कीटोन ग्रुप का नेमिंग IUPAC मेथड से हम रख सकते हैं। CH3COCH3 कंटेन 3 कार्बन एटम्स, 3 कार्बन एटम्स है, सो इट पेरेंट एल्केन इज प्रोपेन, यानी कि 3 कार्बन एटम होंगे तभी क्या होगा, हमारा कीटोन ग्रुप रिप्रेजेंट होगा। अगर 3 कार्बन एटम हमारे कंपाउंड में नहीं है तो सिंपल सी बात है, बिल्कुल आंख बंद करके आप उसको एग्जाम में बता सकते हैं कि ये कीटोन ग्रुप नहीं है इस कंपाउंड में। एल्केन इज प्रोपेन, तो यानी कि यहाँ पर पेरेंट एल्केन क्या होगी, प्रोपेन होगी, क्योंकि उसमें 3 कार्बन एटम है। नाउ CH3COCH3 also contain a ketone group which is indicated by using on as ending, so by replacing the last E of propane by on, यानी कि E को हटाकर ONE जोड़ देंगे, we get the name propanone। तो हमारे नाम क्या बन जाएगा, प्रोपेनोन, प्रोपेन प्लस ओन, प्रोपेनोन। दस द IUPAC नेम ऑफ CH3COCH3 इज प्रोपेनोन, यानी कि CH3COCH3 का जो IUPAC नेम बनेगा वो बनेगा प्रोपेनोन। अब रिप्रेजेंट करने का तरीका CH3COCH3 इस तरीके से भी हो सकता है, ऐसे भी लिखा सकता है, या ऐसे आप लिख भी सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। और अगर पूरी चेन को ओपन करना है तो C के पास 3 हाइड्रोजन है, C डबल बॉन्ड O ये कीटोन ग्रुप है, और C के पास 3 हाइड्रोजन एटम बाहर की तरफ और अंदर की तरफ, यानी कि फर्स्ट में और लास्ट में हम CH3 और बीच में हमारा क्या आ जाएगा, कीटोन ग्रुप। द कॉमन नेम ऑफ प्रोपेनोन इज एसीटोन, यानी कि जो कॉमन नेम है प्रोपेनोन का वो क्या है, एसीटोन। अब नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। वी विल नाउ नेम द कंपाउंड CH3COCH3, यानी कि अब हम CH3COCH3 का नाम रखेंगे IUPAC मेथड के द्वारा। दिस कंपाउंड कंटेनिंग 4 कार्बन एटम, सो इट पेरेंट एल्केन इज ब्यूटेन, यानी कि इस कंपाउंड में कितने कार्बन एटम हैं, 4 कार्बन एटम है, तो इसका नाम क्या हुआ, ब्यूटेन। CH3 CH2COCH3, यहाँ पर CH2 की थोड़ी कमी है, CH3COCH2CH3। सो इट पेरेंट एल्केन इज ब्यूटेन, तो इसकी पेरेंट एल्केन कितनी हुई, ब्यूटेन हुई, क्योंकि इसमें कितने कार्बन है, 4, 1 2 3 4। इट ऑल्सो कंटेन ए कीटोन ग्रुप CO ग्रुप विच इज इंडिकेटेड बाय यूजिंग ओन एज एंडिंग, यानी कि एंड में हम ओन लगाएंगे। नाउ रिप्लेसिंग द लास्ट E, ब्यूटेन में E को हटाकर ओन जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ब्यूटेनोन। यहाँ पर देखिए ब्यूटेन में E हटाकर हमने क्या बना दिया, ब्यूटेनोन, ONE लगा दिया, ब्यूटेन प्लस ओन इज इक्वल्स टू ब्यूटेनोन। दस द IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड CH3COCH2CH3 इज ब्यूटेनोन, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, IUPAC नेम ब्यूटेनोन हो गया इस पूरे कंपाउंड का। ब्यूटेनोन मतलब ब्यूटेन में कितने कार्बन होते हैं इतना सबको पता होने चाहिए, बहुत जर्नल है, बेसिक है। ब्यूटेन में 4 कार्बन होने चाहिए, 4 कार्बन के साथ यहाँ पर जो कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है उससे हमारा जो नेम होगा, IUPAC नेम हो गया, वो हो गया ब्यूटेनोन। नेक्स्ट CH3COCH2CH3 ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3C डबल बॉन्ड O CH2CH3, और पूरी चेन को ओपन करके भी लिख सकते हैं, यानी कि C के साथ 3 हाइड्रोजन एटम, फिर C डबल बॉन्ड O ये पूरा ग्रुप है कीटोन ग्रुप, और उसके बाद CH2 और CH3 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। द कॉमन नेम ऑफ ब्यूटेनोन इज इथाइल मिथाइल कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन इसका क्या है, कॉमन नेम है। नेक्स्ट एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। लेट अस नाउ नेम ऑफ द कंपाउंड CH3COCH2CH3, यानी कि बाय IUPAC मेथड से अब हम इस कंपाउंड का नाम देखते हैं। अब यहाँ पर पहले काउंट करते हैं कि CO कितने हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 कितने कार्बन कितने हैं, 5। अब 5 कार्बन के साथ हमारी जो चेन हुई पेरेंट एल्केन हुई वो हुई पेंटेन। अब यहाँ पर E हटा देंगे, E हटाकर यहाँ पर ओन जोड़ देंगे, ONE, तो क्या बन जाएगा, पेंटेनोन। सो बाय रिप्लेसिंग द लास्ट E ऑफ पेंटेन बाय ओन द नेम बिकम्स पेंटेनोन, पेंटेनोन बन जाएगा, पेंटेन प्लस ओन इज इक्वल्स टू पेंटेनोन। दस द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड CH3COCH2CH2CH3 इज पेंटेनोन। यहाँ पर क्या बन गया, कार्बन कितने हैं हमारे पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में, यानी कि इस पूरे कंपाउंड की अगर हम बात करें तो इसमें 5 कार्बन है, CO हमारा कीटोन ग्रुप है, तो उससे हमारा जो नाम हुआ वो हुआ पेंटेनोन। अब लिखने का तरीका CH3COCH2CH2CH3 इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर C के साथ डबल बॉन्ड O लगाकर भी लिख सकते हैं जैसे हम ऊपर लिखते हुए आ रहे हैं, और पूरी चेन को ओपन भी कर सकते हैं, यानी कि इस पूरे के पूरे एटम्स को खोल कर भी लिख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3। अब इसके नाम की अगर हम बात करें कॉमन नेम की, द कॉमन नेम ऑफ पेंटेनोन इज मिथाइल प्रोपाइल कीटोन,
मिथाइल प्रोपाइल कीटोन इसका क्या हुआ, कॉमन नेम हुआ, मिथाइल प्रोपाइल कीटोन। तो आई होप आपको एल्डिहाइड और कीटोन समझ में आ गया होगा। आज हमने 2 टॉपिक कवर किए हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। इस तरीके से हमारा एक और टॉपिक बचता है फंक्शनल ग्रुप, एनसीईआरटी बुक के हिसाब से। तो फंक्शनल ग्रुप में यहाँ पर हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बारे में। तो आने वाली वीडियो में आप देख सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में हम किस तरीके से आईपीएसी मेथड, आईपीएसी नेमिंग, नोमेनक्लेचर करते हैं। चलिए, आपको शायद ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की क्लास में हमने सीखा है कैसे एल्डिहाइड में एल और कीटोन में ONE, ओन सफिक्स का यूज़ करके नोमेनक्लेचर किया जाता है। इसी तरीके से कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।